जी नमस्कार। मैं जयराम प्रसाद यादव अम्बिका न्यूज सारण छपरा से। अभी हम उपस्थित हैं सारण जिले के पारसा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी डॉक्टर करिश्मा राय जी के आवास पर, जिन्होंने इस बार पहली बार विधानसभा पारसा विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की है। इनके विषय में बताते चले कि यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा राय जी की पौत्री हैं और इस बार पहली बार यह परसा विधानसभा से जीत करके विधानसभा में जा रही हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। जी नमस्कार, अम्बिका न्यूज में आपका स्वागत है और मैं अपनी चैनल की ओर से आपको पहली बार जीत पर हार्दिक बधाई शुभकामना दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, इतनी विपरीत परिस्थितियों में आपने इस बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैंने अपने आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी के दिखाए हुए रास्ते पे मैं चली हूँ और जनता ने मेरी मेहनत को, मेरी लगन को, परिश्रम को पहचाना है और उसी तरह से उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया है और विधायक के रूप में मुझे स्वीकार किया है। उसी का ये नतीजा है, ये प्रचंड बहुमत। आप अस्वस्थ होने के बाद भी अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण की और काफी आपके कार्यकर्ताओं का उत्साह भी आपके साथ रहा और उसके बाद यह प्रचंड बहुमत के साथ आप जीत हासिल की है। इस जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र के लिए क्या होगी? मेरी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। उसमें पहली प्राथमिकता है कि जो हरदिया चंवर में जो पानी का वो जो जमाव है जिसके कारण फसल बर्बाद हो रहा है, तो उसके लिए सर्वप्रथम मैं काम करूंगी। वो पानी का निकासी मैं कोशिश करूंगी कि वो हो। बाकी कुछ दलित बस्तियां हैं जहाँ पे जैसे अकबरपुर हो गया, पथरा हो गया, खानपुर पंचायत में हो गया, तो वहाँ पे उनकी अपनी लोकल समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को भी दूर करने का मैं काम करूंगी। मैम, आपकी जीत हुई, सारे कार्यकर्ता काफी खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर मायूसी भी झलक रहा है क्योंकि सरकार आपकी नहीं बनी। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? अब ये लोकतंत्र है तो जनता का जो मत होगा वो तो मानना ही पड़ेगा कि जब जनता ने जो इस तरह से वोटिंग किया है, अब तो मान के चलना पड़ेगा। दुख की बात तो है, अब इतना हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरी, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्यवाही, सुनवाई की बात करते हैं और आम जनता को जिन प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है, उन सब की बात करते हैं। कोई बात नहीं, ये एक शुरुआत है। अब इस बार नहीं, अगली बार होगा। मैम, कोई अंत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंत नहीं है, लेकिन जैसा कि देखा गया कि चुनाव के दौरान कहीं कहीं वीवीपैट की पर्चियां मिली, चुनाव के दौरान सरकार की ओर से पैसे बांटने का कार्यक्रम चला, इस पर चुनाव आयोग ने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। आपको नहीं लगता कि यह लोकतंत्र की जीत नहीं, एक लोकतंत्र की हार हुई है? नहीं, बिल्कुल। आज के जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, तब भी हमें ट्रक के पीछे पीछे जाना पड़ता है, दिन रात हमें रखवाली करनी पड़ती है। तो लगता है कौन सी गुफा में हम लोग चले आए हैं, कौन से वो आदि मानव के काल में चले आए हैं कि आज भी उसी तरह से लाठी लेके या कुछ भी किसी तरह से हमें अपना मत को बचाना, तो ये नहीं होना चाहिए। और जब वोट चोर गद्दी चोर बोलते हैं तो आखिर उसका कोई कारण है, प्रूफ है। पास में लोकसभा चुनाव में इतनी धांधली हुई, हरियाणा के चुनाव में हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में, तो प्रूफ तो है ही ना कि गलत हो रहा है। तो अब जनता को जागना पड़ेगा कि हर तरह से सजग होकर उसी तरह से वोटिंग करे ताकि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको कोई मौका ही ना मिले। जनता तो चिल्ला चिल्ला कर कहती रहे कि वोट चोर गद्दी चोर, फिर भी उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? प्रभाव नहीं पड़ा तो अब वही मैं बोल रही हूँ कि अब लोकतंत्र है, वोट मिला है तो कैसे मिला, अब ये पड़ताल की बात है। अब धांधली करके मिला, कैसे मिला,
तो अब लेकिन जब अब सरकार बन रही है तो मानना तो पड़ेगा। आखिर हम किसी तरह से अब ये देश कानून से चलता है। अब हम लाठी डंडा लेके तो नहीं सरकार के पीछे दौड़ सकते या बगावत कर सकते हैं। अगर सरकार बनी है तो वो मानना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपकी भावनाओं का कदर कर रहा हूँ कि आपने जनमत का सम्मान कर रही हैं, लोकतंत्र का सम्मान कर रही हैं, जो रिजल्ट आया आप उसका भी सम्मान कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हृदय में यह कसक है कि जो एक स्वतंत्रता होनी चाहिए चुनाव आयोग की, जो निष्पक्षता होनी चाहिए, वह निष्पक्षता परिलक्षित नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल वो है, ये प्रॉब्लम तो है ही ना, न निष्पक्षता है, न पारदर्शिता है, कुछ भी नहीं है। तो अब ठीक है, हमारे देश में अंग्रेज भी आए, बहुत सारे वो आतताई भी आए, लेकिन हमें आजादी मिली, तो इन लोगों से भी आजादी मिलेगी। हमें हौसला नहीं खोना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आगे फिर नया सवेरा होगा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी अभी अभी तो बिल्कुल नौजवान है, इतने कम उम्र में इतना कुछ करके दिखाया। आगे वो बनेंगे, आगे वो हमारे बिहार, हमारे प्रदेश को उन्नति के पथ पे ले जाएंगे। मैम, ऐसा कहा जा रहा था और सुना भी जा रहा था कि वोट का परसेंटेज जो बढ़ा वह सत्ता के खिलाफ कभी भी होता है, लेकिन आज सत्ता के पक्ष में विपक्ष के खिलाफ मतदान हुआ, ऐसा आज तक कभी नहीं देखा गया है। तो ये इस पे एक प्रश्न चिन्ह तो है ही कि ये कैसे हो गया। अब इस प्रश्न चिन्ह के आगे हमें जवाब मिलेगा, समय के साथ मिलेगा। अब वही मैं कह रही हूँ कि क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें मानना तो पड़ेगा। अब जो मत आया है, जो सरकार का वो अभी फॉर्मेशन होगा, तो मान के तो चलना पड़ेगा। बगावत तो हम कर नहीं सकते हैं। और बिल्कुल जैसे कि प्रूफ मिला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से धांधली हुई है, मतों की चोरी हुई है। एक एक घर में 100, 150, 200, 400 लोगों का नाम है एक घर के एड्रेस पे, वही लोग वोट दे रहे हैं। एक महिला का आया है, ब्राजील की महिला का है, वो 20-22 जगहों पे वोट दिए, नाम बदल बदल। मैंने ऐसा भी तो हुआ है कि जितना हमारे वोटर्स हैं उससे अधिक पोल हुआ, ऐसा भी आया है। तो जितने हमारे मान लीजिए वोटर्स हमारे 5 हैं और वोटिंग हो गया 10, ऐसा क्यों? यह तो मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है मैम। इस पर तो चुनाव आयोग को खुलकर आना चाहिए ना। देखिए 65 लाख, लगभग 65 या 85 लाख लोगों का बिहार में एसआईआर को बेसिस बना के उनको काटा गया उनका नाम। तो ये तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 85 लाख और इतना बड़ा प्रॉब्लम आप बिना किसी बेसिस के आप आज तक जवाब नहीं दे पाए कि 85 लाख लोगों का, 65 लाख लोगों का कैसे कटा उनका नाम। एसआईआर का आपने वो सहारा लिया। घुसपैठिए हैं, घुसपैठी कितने घुसपैठिए मिले आपको एसआईआर के बाद? पूरी कार्यवाही के बाद कितने लोग मिले? मुश्किल से 3, अभी तक शायद 3 का आंकड़ा है। तो ये सारी फर्जी ये कार्यवाही है, लोगों का ध्यान बटाने के लिए, वोट की चोरी करने के लिए। अब क्योंकि सत्ता में है तो पावर है, तो अब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, अभी हो रहा है, आगे बदलाव होगा। चलिए, मैं पुनः आपको एक बार जीत की बधाई दे रहा हूं और आपसे चाहूंगा आज एक बार हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दे रही हैं? संदेश देना चाहूंगी पहली बात कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करती हूँ कि हर जाति, हर वर्ग से, हर समुदाय से मुझे वोट मिला। इतना प्रचंड, इतने ह्यूज नंबर्स में वोट मिलना आसान बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसे लोगों ने मुझे अपना बेटी, बहन, भतीजी समझकर वोट किया, तो मैं भी यहाँ की बेटी बनकर सबके लिए, बस एक विधायक नहीं, ना मेरे लिए कोई जाति विशेष है, ना मेरे लिए कोई धर्म विशेष है, परसा का हर व्यक्ति मेरे लिए विशेष है। तो मैं हर इंसान के लिए जो भी प्रॉब्लम है, जो एक विधायक का कर्तव्य है, दायित्व है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से निभाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो जैसा कि आप सुन रहे थे परसा विधायक डॉक्टर करिश्मा राय जी को, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं यहाँ की विधायक नहीं, मैं यहाँ की बहन हूँ, मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं यहाँ की लोगों के एक प्रकार का हृदय हूँ और उसी रूप में, बहन बेटी के रूप में ही मैं कार्य करती रहूंगी। इसी
के साथ कुछ और लोगों का आवाज है, कुछ जो हम सुनाना चाहेंगे। जी बोला जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर दीपू कुमार यादव, दरिहारा पंचायत से बिलोंग करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे इस चीज पर आप? हमारी पारसा विधानसभा का आवाम को जो हमारे डॉक्टर करिश्मा राय बहन पे आशीर्वाद बना है, यह आवाम को रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, सिंचाई के लिए और वंचित बहन बेटियों की सगाई के लिए एक आवाम को हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग 5 वर्ष तक एक संगठित होकर हर आवाम के प्रति प्यार, प्रेम, स्नेह बनाकर रखेंगे। और अभी आप सुने हैं कि हल्दिया चौर का जो जल जमाव परिस्थिति है, जो किसानों को बाधित करता है फसल उपजाऊ के रूप में, उसका निवारण के रूप में इस सदन में भी आवाज रखेगी। और पारसा के अंदर जितने भी शिक्षण संस्थान, स्कूल है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छा से डिजिटल रूप में और बच्चों को सुचारू ढंग से शिक्षा मिल सके। प्रकाश पारसा का जो अंधकार अहंकार में जो बांध कर रखा था, आज हम लोग एक प्रकाश के रूप में, प्रकाशित रूप में हम लोग को एक ऊर्जा मिला है। और इस ऊर्जा को हम लोग 5 वर्षों तक ढंग से काम करेंगे। और ये बता दे रहे हैं कि 14 करोड़ जो आवाम का जो आशीर्वाद था तेजस्वी पर, नाइजीरिया और लीबिया की तरह लोकतंत्र की हत्या कर राजतंत्र स्थापित करने के लिए जो एनडीए का जो हाईजेक आधार बनाकर जो सत्ता से तेजस्वी को हटाने का काम किया है, उसको जनता माफ नहीं करेगा। जनता कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग 14 करोड़ जनता के बीच से माने 1 करोड़ 10 लाख हम लोग वोट लाए और हम लोग का विधायकी ग्राफ 25 पर जाकर हम लोग सिमट गए हैं। और नाइजीरिया और जो भी हाईजेक जो पोजीशन से लोग यहाँ लोकतंत्र का हत्या कर जो बैठा है, उसको हम लोग 2030 में उखाड़ कर फेंक देंगे। तेजस्वी अभी नया है और तेजस्वी एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है, एक ताकत है बिहार के लिए। और पारसा में डॉक्टर करिश्मा राय जी नारी शक्ति के रूप में, दुर्गा शक्ति के रूप में, देवी शक्ति के रूप में सभी को शिक्षित और विकसित करने के लिए पारसा में आवाम को एक ऊर्जा देने के लिए उतर चुकी है। और पारसा को हम लोग प्रकाशित कर ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये भी देख रहे हैं कि काफी कार्यकर्ताओं के ऊपर इस जीत के बाद भी मायूसी छाई हुई है। क्या कहना चाहेंगे? रीजन यही है कि हमारे तेजस्वी, ऊर्जावान और समझदार जो सीएम का कैंडिडेट थे, जिनका डेट फिक्स था 14 तारीख को, और बीजेपी वाले, एनडीए वाले हाईजैक कर पूरा ईवीएम से खिलवाड़ कर वीपैट से लेकर ईवीएम को माने लोकतंत्र को हत्या ईवीएम के द्वारा कराकर हम लोग को सत्ता से जो बाहर किया गया है, यह 14 करोड़ आवाम उसको कभी माफ नहीं करेगा। हमारा तेजस्वी जो है बिहार के लिए एक ताकत बनकर सामने थे, उनको पीछा किया गया है। इसको 14 करोड़ आवाम माफ कभी नहीं करेगा। यानी यह तेजस्वी की हार नहीं, लोकतंत्र की हार। बिल्कुल, लोकतंत्र का हत्या किया गया है, हार मत कहिए। लोकतंत्र डेमोक्रेटिक को हत्या कर राजतंत्र यहाँ स्थापित करने के लिए एनडीए सरकार चाह रही है, जो हम लोग होने नहीं देंगे। और विशेषकर ये बोल रहे हैं कि 14 करोड़ जनता के अंदर में जो उबाल है, तूफान है परिवर्तन का, ये रुकने वाला भी नहीं है। भले वो लोग सत्ता में बैठ जाए, लेकिन हर तंत्र से हम लोग वहां घेरने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग का हक, अधिकार और पूरे तरीका से हत्यारा रूप में हत्या कर हमारे तेजस्वी भाई को पीछा करने का काम किया है। और ईवीएम का घोटाला हुआ है, ईवीएम को हाईजैक किया गया है, ये 100% बोल रहे हैं, क्योंकि हम राजनीति में 2012 से हैं। आना आंदोलन से लेकर डॉक्टर करिश्मा राय जी के चुनाव के पृष्ठभूमि तक मैंने पारसा के आवाम में जो ताकत और ऊर्जा हम और कमलेश राय जी, तमाम बुजुर्गों, माताओं और बहनों का जो आशीर्वाद मिला है, उसी तरह से 2030 में हम लोग तेजस्वी के बिहार के सरजमी से सरताज जरूर करेंगे। ये फाइनल। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग बोलना चाह रहे थे। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे देश में, पहले नाम बताइए क्या है? मेरा नाम सुभाष गिरी हुआ। जी बोलिए। कि नहीं,
यहाँ पर जो है सो परसा क्षेत्र में माने जो भी प्राप्त किया लोग बहुत घटना स्थल पर बैठ कर किया और इसके बाद जनता को कुछ नहीं समझा। जो जनता को स्थान नहीं दिया, अपना घर का परिवार को काम किया और इसके बाद अपने शांति नहीं लिया और जो भी काम अपना किया तो अपने स्थान पर किया है और जनता को सफा गिरा दिया है। पानी देखिए, पानी भरा हुआ हटिया में, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला है। जो सुनेगा वही ना नेता होगा। पब्लिक को जो देखेगा सुंदर से वही नेता कहेगा। यहाँ तो है कि कुर्सी मिल जाता है तो इसके बाद में अपने स्थान देखने लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर करिश्मा राय जी और यहाँ उपस्थित उनके समर्पित कार्यकर्तागण हैं। सभी लोगों के मन में एक खुशी की लहर तो है कि यहाँ की बेटी, यहाँ की बहन करिश्मा राय जी को जीत हासिल मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में एक कसक है कि तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनी। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हार हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। नमस्कार, मैं जयराम प्रसाद यादव, अंबिका न्यूज सारण छपरा।